बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आप बहुत सारे लोग वीडियो पे, क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड वीडियोस कर रहे होते हैं कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में आप लोन कैसे ले सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस आपके सवालों के जवाब भी, और हमारी मुख्तलिफ वीडियोस हैं जो बैंक्स के हेड्स के साथ हमने डिफरेंट किया है। बैंक इस्लामी है, मेज़ान है, JS बैंक है, मुख्तलिफ बैंकों के साथ वो किया है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग जो सवाल भी कर रहे हैं वो ये है कि जनाब, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, वज़ीर आज़म इमरान खान चले जाते हैं, तो क्या ये स्कीम बंद हो जाएगी? जिन लोगों को कर्ज़ लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका भी कर्ज़ अप्रूव नहीं हुआ, तो क्या उनकी चीज़ें वहीं रुक जाएंगी? या जिन लोगों ने कर्ज़ ले लिया है तो क्या उन लोगों को कर्ज़ की सूरत में चीज़ें मिल जाएंगी? ये तमाम तर सवाल जो हैं वो इस वक्त लोगों के ज़हनों में बन रहे हैं। तो जो कर्ज़ ले चुके हैं वो तो ले चुके हैं भाई, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। आप पहले नंबर पे उनको बैंक्स के साथ वैसे देना है, रियासत इसकी गारंटी दी है, गारंटर है, और वो उन्होंने देना है। दूसरे नंबर पर जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों को कर्ज़ लेना है और वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर हुकूमत नहीं रहती तो उनका क्या बनेगा? तो जवाब ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत चली भी जाती है तो फिल वक्त, क्योंकि ये जो जिसको हम कहते हैं कि फिक्सल ईयर जो होता है, ये जो मॉनेटरी ईयर्स होता है जिसमें बजट आ चुका होता है, उसमें उन लोगों का कोई मसला नहीं होगा। बैंक वो सारी चीज़ें देखेंगे, अप्रूवल हो जाएगा, वो देगा। अनटिल कि हुकूमत अगली आए, वो रिविजिट करे, उसके बाद आकर वो बंद करे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये एक सेक्टर चलेगा, यानी कि लोगों को घर में कर्ज दिया जाएगा, तो इससे तकरीबन बिल वास्ता और बिला वास्ता 45 से लेकर 70 तक सेक्टर चलते हैं। पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो चल रही होती है। इसलिए ये इकॉनमी जो चल रही है, इसमें आकर कोई भी दूसरी हुकूमत इतनी जल्दी इस मंसूबे को बंद नहीं करेगी। उसको कम अज कम भी लगेगा तो 1.5 से 2 साल वो इस प्रोग्राम को, यानी कि ये जो 3 माह रह गए बजट के और अगला साल, उसको चलाना पड़ेगा। अगर ये फौरी तौर पर रोका जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगी। और लोग इस वक्त खुश भी बहुत हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की स्कीम के ज़रिए उनको कर्ज मिल रहा है। तो ये फिर भी मैं क्योंकि 100% श्योर होकर ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका भी ये सवाल है और मेरा भी सवाल है। मैंने भी ये पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, स्टेट बैंक वो गारंटर है, वो इस चीज़ में शामिल है। और स्टेट बैंक पहले भी एक खुद मुख्तार इदारा था, इस गवर्नमेंट में आके तो मजीद खुद मुख्तार इदारा बन गया है। इसलिए जो वो सब्सिडी मिल रही है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल हो चुकी है और वो तमाम तर चीज़ें वैसे ही उसके साथ अप्रूवल में चलती रहेंगी। और स्टेट बैंक इन तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रहा है। स्टेट बैंक ये समझता है कि ये मंसूबा बहुत कामयाब है बैंकों को खुद से फ्लरिश करने के लिए, पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर की इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान में मॉर्गेज का तो रिवाज ही नहीं है, हम तो पॉइंट समथिंग % पे अभी चल रहे हैं। लोग तो 50 to 60 70% पे पूरी दुनिया चल गई है और वो उसी सेक्टर के साथ जनाब घर बनते हैं। आप, मैं उसकी सादा मिसाल देता हूँ। आपने फ्लैट लेना है या घर लेना है? अब फ्लैट लेना है तो फ्लैट्स बनेंगे, ज़मीन ली जाएगी, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। वहाँ पर मिस्त्री, मजदूर, जो काम करने वाले कारीगर हैं वो शुरू करेंगे। वहाँ पे बिजली का काम होगा तो इलेक्ट्रिशियन आएंगे, पानी का सीवरेज का काम होगा तो प्लम्बर्स का काम शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग मुकम्मल होती जाएगी, खिड़कियाँ, दरवाजे, लकड़ी, एल्युमिनियम लगाने वाले वो लोग आ जाएंगे, फिर पेंट करने वाले वो लोग आ जाएंगे। ये तो वो लोग सिर्फ वहाँ आकर काम करने वाले। लेकिन इससे जुड़ी हुई जितनी भी सेक्टर जो इंडस्ट्री है, चाहे वो ये ब्रिक्स हो या ब्लॉक्स का है, चाहे वो स्टील यानी कि ये सरिया वगैरह इस्तेमाल होने वाले वो इंडस्ट्री है, या चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा जिसने पैसा कमाया है, वो ये सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त बहुत पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पर नए नए यूनिट्स लग रहे हैं, मजदूरी बढ़ी है, लोगों ने कारोबार बढ़ा है, लोग काम इस वक्त कर रहे हैं। आप नया घर बनेगा, आप टीवी नया लगाएंगे, इलेक्ट्रिक की तमाम चीज़ें लगेंगी, पंखे लगेंगे, AC लगेंगे, फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सामान लगेगा, पूरे किचन तैयार होंगे, वॉशरूम्स का तैयार हो। आपको मालूम है पाकिस्तान में कुछ बड़ी कंपनीज जो टाइल बनाती थी वो बड़ी टाइल्स नहीं बनाई, उन्होंने अपने नए यूनिट पाकिस्तान में लगा लिए क्योंकि खपत बहुत ज़्यादा है। अब चाइना से आने वाली से ज़्यादा लोग ये कहते हैं यहाँ सस्ता है, यहाँ से कर लिया जाए। चाइना से इंपोर्ट करने वाले कहते हैं यहाँ बना लिया जाए, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, जो फैक्ट्रियों के मालिकान हैं। तो इसलिए ये सिर्फ बैंक का कर्ज देना
और हमारा कर्ज लेना ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके साथ पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो जहां तक मेरा ये ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस सारे अमल को बंद कर दिया जाए एक चुटकी बजाकर, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। ये अगर भी इसलिए है कि देखें अब हुकूमत करती है नहीं करती है, हम इस बारे में कोई जुमी तो है नहीं कि बता सकें, लेकिन मैं अगर की बुनियाद पर कर रहा हूँ। फिर दूसरा ये है कि जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया है उन लोगों के कर्ज तो प्रोसेस में आ जाएंगे, वो कर्ज तो वैसे ही अगले महीने 1.5 महीने जो भी प्रोसेस है उसके अंदर वो हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमतों के जाने से इतनी जल्दी इतने बड़े मंसूबे जो हैं वो बंद नहीं होती। हाँ, मुख्तलिफ और मंसूबे हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम है, राशन के साथ प्रोग्राम है, ये क्योंकि डायरेक्टली चीज़ें जारी होती हैं, ये बंद करना आसान है। चाहे कामयाब जवान प्रोग्राम हो या फिर आपका किसान प्रोग्राम हो या फिर मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम हो, ये इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ स्टेट बैंक और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो जुड़े हुए हैं। इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, और हम अगले आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि बैंक्स के जो बड़े हैं उनके साथ इंटरव्यू करें, जल्द हम इंटरव्यू करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि उनसे ये सवाल आपके पूछेंगे जो आज आप कमेंट में भी पूछेंगे हमसे कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हवाले से भी पूछेंगे। लेकिन जो मेरी अभी तक बात हुई है मुख्तलिफ बैंक्स के लोगों से फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि इतना जल्दी मुमकिन नहीं होता। स्टेट बैंक से भी बात करें, इतना जल्दी ऐसे नहीं होता कि आएँ और रातों रात सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएं। प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं वो रियासत की सतह पर चल रहे होते हैं और रियासत के इदारे चला रहे होते हैं। रियासत का इदारा क्या है? स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक जिसका नाम ही स्टेट बैंक है, तो रियासत का इदारा स्टेट बैंक जो है वो पैरेलल अपना काम कर रहा है कमर्शियल बैंकों के साथ, और उसमें बहुत तेजी के साथ पिछले 6 से 8 महीनों में कर्ज शुरू हुआ है देना। यानी कि जुलाई से लेकर तो आज मार्च तक 8 साढ़े 8 महीनों के अंदर बड़ी तेजी के साथ अब लोगों में डिस्पर्स हो रहा है वो कर्ज। लोग इस पे अब वो लोन में अपना घर ले भी रहे हैं। तो इसलिए अब आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म कहते घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब ये कर्ज का मामला हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो कमेंट में ज़रूर आपने पूछना है, लेकिन वीडियो मुकम्मल जब देखा करते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब वीडियो में मालूम भी हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच भी चुके। अल्लाह हाफिज़।